दोस्तों यदि आप लोग भी क्लास 10 से फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों अभी के इस वीडियो में साइंस का 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूं, जो कि प्यारे बच्चों आप लोगों का पेपर साइंस का जो है ना 20 फरवरी को होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों का जो है ना यदि प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा तो आप लोगों का जो ना विषय कोड 112 रहेगा, सेकंड पाली में पड़ेगा तो 212 रहेगा। और अभी के इस वीडियो में सेट ए का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ इसी प्रकार से आप लोगों का एग्जाम का जो है ना फाइनल पेपर आने वाला प्यारे बच्चों साइंस का हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम लोग, और इसका आंसर की आप लोगों को ना बताते हैं। सेम इसी प्रकार से रहेगा पेपर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोगों को पैटर्न वगैरह भी पता ही होना चाहिए। पैटर्न क्या है तो देखिए, टोटल जो है ना 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से 40 बनाना है। 30 जो है ना सब्जेक्टिव में लॉन्ग प्लस जो है ना प्यारे बच्चों लघु उत्तर या प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 16 ही बनाना है। ठीक है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर ना टाइमिंग वगैरह भी आप लोग देख लेना, 2 घंटा 45 मिनट का साइंस में आपको टाइम मिलेगा। टोटल जो है ना 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। इधर निर्देश वगैरह भी परीक्षा का जो है सारा चीज दिया गया है। तो प्यारे बच्चों चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ना खंड अ में यानी सेशन ए में दिया गया वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। यहाँ पर टोटल जो है ना 1 से लेकर के 80 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें से ना आपको किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर बनाना है। तो मैं आपको ना 40 प्रश्नों का बिल्कुल सही से उत्तर बताऊंगा, साथ में सब्जेक्टिव का भी बताने वाला। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ना सबसे पहले पहला नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। पहला नंबर प्रश्न बोला गया है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बताइए। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के ध्रुव होते हैं प्यारे बच्चों। मैं आपको बता दूं इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि महत्तम होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो बिल्कुल याद रखना है, इसे हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट होगा। 3 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है अल्कोहल का अपवर्तनांक क्या होता है, तो 3 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1.36 होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 4 नंबर बोला जा रहा है कि लेंस नेत्र लेंस में समायोजन की जो है ना क्रिया होती है। तो बिल्कुल 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यह होगा सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 नंबर बोला जा रहा है। 5 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो बिल्कुल 5 का ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि यह होगा 50 HD। ठीक है, यानी कि हाइपोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिसमें से क्या है इनमें से प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं 6 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ए बी दोनों का क्या क्या हो जाएगा। तो पहला जो होगा प्यारे बच्चों नोट करना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण होगा, और दूसरा होगा विद्युत अपघटन नियम। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 बोला जा रहा है किसी धारावाही परिनालिका के भीतरी बिंदु भीतरी सभी जो है ना प्यारे बच्चों भीतर की सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं 7 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि समान होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 8 नंबर को देख लेते हैं। बोला जा रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा प्रिज्म हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना 9 नंबर बोला जा रहा है रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है, तो बिल्कुल मैं बता दूं 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा अभी नेत्र लेंस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है कांच प्रिज्म द्वारा जो है ना कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण जो है ना किरण का सबसे ज्यादा अधिक झुकाव होता है, तो बिल्कुल 10 का क्या होगा ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों नोट कर लेना बैंगनी का, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना 11 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न है कि लेंसों की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो बिल्कुल याद रखना है आपको, इसका 2 होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बोला जाए किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो बिल्कुल देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो नोट कर लेना, उसे उत्तर लेंस कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है। प्रश्न की रोगियों के नाक कान गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग क्या करते हैं, तो बिल्कुल वो करते हैं क्या, तो अवतल लेंस का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए बोला जा रहा है 14 नंबर जो है ना प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर ना 15 नंबर बोला जा रहा है बिजली के फ्यूज का तार बना होता है किससे, तो बिल्कुल देखिए वो बना होता है किससे, तांबे और तीन से दोनों, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना बोला जा रहा है 16 नंबर जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों नोट कर लेना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, तो ये होगा विद्युत रोधी, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना 17 नंबर बोला जा रहा है क्या प्रोटीन अब जो है ना अवशेषण प्रक्रम में भाग लेता है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं ये नहीं लेता है भाग। क्या लेता है प्यारे बच्चों, नोट कर लेना, नहीं लेता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आगे क्या बोला गया है 18 नंबर परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, तो बिल्कुल 18 का क्या होगा, ये हो जाएगा वोल्ट मीटर द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है। बोला जा रहा है क्या प्यारे बच्चों की निम्न में से किसका अर्थ जल से होता है, तो बिल्कुल देखिए बिल्कुल राइट
राइट होगा, ऑप्शन ये होगा हाइड्रा यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है, प्रश्न 20 है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या आता है? तो बिल्कुल देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बढ़ता है यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन 21 बोला जा रहा है, प्रकाश क्या है? तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, प्रकाश जो है ना यह आंखों का जो है ना प्रभावित करने वाली ऊर्जा यानी ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में ना आप लोग आंसर भी बताते चलिए। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मंद प्रकाश में किसकी जो है ना शिथिलता से जो है ना फूल प्यारे बच्चों पुतली पूर्ण जो है ना पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो बिल्कुल देखिए 22 का क्या होगा, ये हो जाएगा परिनालिका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है, स्थिर विद्युत में आवेश क्या होता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है 23 का बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या प्यारे बच्चों होगा, ये होगा विरामावस्था में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर 24 नंबर बोला जा रहा है, प्रश्न की दूरदृष्टि वाली आंखों साफ देख सकते किसको? तो बिल्कुल 24 का नोट कर लेना, ये होगा दूर की वस्तुओं को यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न की तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तो बिल्कुल याद रखना है, ये होता है क्या, अपवर्तन का यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 बोला जा रहा है कि मृत्यु के पश्चात जो है ना मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेट निकाल लेना चाहिए? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, लगभग जो है प्यारे बच्चों 4 से 6 घंटे के भीतर यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाए। तो प्यारे बच्चों 27 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश जो ना प्राप्त होता है? बिल्कुल आप लोग 27 का क्या नोट करेंगे, ये नोट कर लेना, सयान होगा यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों 27 का ऑप्शन बी होगा। 28 नंबर प्रश्न की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, इसका मात्रक होता है क्या क्या, तो यह हो जाएगा स्टैंड यानी, और उसके बाद टेस्ला यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा। इनमें से दो बोलो ए और बी दोनों होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 29 बोला जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता जो है ना बतलाता है, क्या बतलाता है? तो बिल्कुल देखिए 29 का क्या होगा, आपको नोट करना है क्षेत्र का मान, ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों नोट कर लेना, ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं हम लोग क्या? तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो बिल्कुल ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, द्वारक यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोला जा रहा है, वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर जो है ना किस प्रकार का आयन देते हैं? तो बिल्कुल आपको याद रखना है हमेशा के लिए, ये हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 बोला जा रहा है, प्रश्न की वैसे लवण जो अम्ल और क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण से बनते हैं वो क्या कहे जाते हैं? चलिए ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग, बताइए 32 का क्या राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर होगा क्या, तो सामान्य लवण यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन 33 बोला जा रहा है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? ठीक है मेरे बच्चों, तो बिल्कुल याद रखना है आप लोगों को, ये था कौन, इनमें से कोई नहीं था, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी में डायरेक्ट टिक मार देना है। ठीक है चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 34 बोला जा रहा है, कैल्शियम जो ना क्लोराइड जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, ये क्या देता है, तो ये देता है एथाइन यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों क्या होगा, डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 35 नंबर है कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो याद रखना है गैरविनीकरण यानी ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है ना हम लोग 36 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो बिल्कुल आपको 36 का याद रखना है, ये होता है Cu यानी कॉपर होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। 37 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो बिल्कुल आपको 37 का नोट कर लेना है, ये क्या होगा, 6 होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है 37 का क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी। ठीक है चलिए यहाँ पर 38 नंबर बोला जा रहा है कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है 38 का क्या होगा, तो ये बिल्कुल होगा मेंडलीफ यानी ऑप्शन नंबर जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों आपसे बोला जा रहा है 39 नंबर की जो है ना समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा प्यारे बच्चों विभिन्न होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपको नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 40 नंबर बोला जा रहा है, लेंडनाइट तथा पोटेशियम जो है ना आयोडाइड के बिलियन को मिलाने पर अवक्षेपण बनता है, इस अवक्षेपण का रंग कैसा होगा? तो बिल्कुल 40 का आप लोगों को हमेशा याद रखना है, श्वेत होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोला जा रहा है आपसे प्रश्न है कि बाजार में बिकने वाला चिप्स में की थैली में ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो बिल्कुल आपको 41 का नोट कर लेना है, इसमें N2 यानी नाइट्रोजन भरा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल याद रखना है। 42 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं 42 का ऑप्शन नंबर होगा क्या, तो ए होगा यानी
यानी कि एल होगा, लिथियम होगा। चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना आप लोग 40 नंबर तक में ना कितना सही किया कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, अपना नाम के साथ में बताना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है, साथ में बताना है कि 40 में से आप लोगों ने जो है ना कितना करेक्ट किया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके बाद हम लोग आप लोगों को क्या करना है 41 से लेकर के 80 तक में भी बताना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग 43 नंबर का आंसर बतलाएंगे। 80 ने बार किसका अयस्क है, तो बिल्कुल बता दूं 43 का ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन जो है ना आपको याद रखना Hg होगा, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। चलिए 44 नंबर है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है, तो बिल्कुल याद रखना आपको क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है जो है ना प्यारे बच्चों अपचयन। या ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर आप लोगों को बी नोट करना। चलिए 45 नंबर है, एल्युमिनियम पर मोती ऑक्साइड की परत बनाने की जो है ना प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो बिल्कुल याद रखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं एनोडीकरण, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 46 को देख लीजिए, बोला जा रहा है निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो होता है ना ये H2S होता है, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखना। चलिए 47 नंबर प्रश्न है, कौन सा कार्बन जो है ना, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक जो है ना अभिक्रियाशील है, तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को, ये होता है क्या, तो ये हो जाता है C2H4, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है, तो बिल्कुल याद रखिए ये लगभग जो है प्यारे बच्चों 2n पावर 2 होगा। ठीक है, 2n पर पावर 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला गया है। 49 नंबर है, प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल ईथर, यानी कि 2C6 प्यारे बच्चों क्या लिखा गया, C2H6O का IUPAC नेम क्या होगा, तो बिल्कुल 49 का नोट कर लेना, ये क्या होगा, मिथॉक्सी मीथेन, यानी कि ऑप्शन जो है ना डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 50 नंबर का आप लोग उत्तर बताएंगे प्यारे बच्चों। बोला जा रहा है कि मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था, तो बिल्कुल आपको याद रखना 50 का ये था क्या, तो 7, यानी ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चों आपको ए याद रखना। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे बच्चों 51 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है ऑक्सीजन क्या है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन। ठीक है, तो याद रखिए प्यारे बच्चों ऑक्सीजन जो है ना ये होता है एक हार्मोन, तो ऑप्शन नंबर आपको ए याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, श्वसन किस प्रकार की जो है ना अभिक्रिया है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 52 का ऑप्शन जो है ना नोट कर लेना, उपचयन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। चलिए 53 नंबर है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो बिल्कुल याद कर लेना प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन क्या होगा 43 का ऑप्शन नंबर होगा फॉर्मिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 54 बोला जा रहा है। 54 नंबर प्रश्न है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, यह हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O 10H2O होगा, इन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 बोला जा रहा है, H यानी कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या हीलियम जो होता है उसके बाहरी कक्षा में कितने परमाणु इलेक्ट्रॉन होंगे, तो बिल्कुल नोट कर लेना, लगभग जो है प्यारे बच्चों कितना होगा, तो 2 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 56 का बतलाइए, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को नोट कर लेना 56 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि छाट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए प्यारे बच्चों 57 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है ऑक्सेजेलिक, ठीक है, ऑक्सेजेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नांकित में से कौन है, बिल्कुल देखिए नोट कर लेना, इसका बिल्कुल ऑप्शन जो है ना नोट कर लेना, टमाटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 58 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे होता है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, ये आपसे बोला गया है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, इसका जो है ना प्यारे बच्चों आप लोगों को हमेशा याद रखना Na का होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो बिल्कुल नोट कर लेना, इसे हम लोग कहते हैं लेडॉक्स और रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट हो। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। बोला जा रहा है कौन धातु है जिसका दहन चमकदार स्वेट ज्वाला के साथ संपन्न होता है, तो बिल्कुल आप लोगों को नोट कर लेना है, ये क्या होता है, तो प्यारे बच्चों 60 का आप लोगों को सी नोट कर लेना है, Mg का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम का होता है, तो बिल्कुल 60 का सी नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, पूछा जा रहा है कर्मा कुंचक गति कहाँ पाई जाती है, बिल्कुल देखिए ये जो पाई जाती है ना आप लोगों को नोट करना है, ये आहार नली में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 62 बोला जा रहा है कि टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है, तो बिल्कुल आप लोगों को नोट कर लेना है, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि वृक्ष के छाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है ना 63 नंबर बोला जा रहा है कि हृदय का पेस मेकर कहते हैं किसे, हम लोग तो बिल्कुल 63 का नोट कर लीजिए, जिसे हम लोग कहते हैं SN नोड को, यानी कि क्या होगा SN नोड। ठीक है प्यारे बच्चों, ये नोट करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 बोला जा रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति लगभग कितनी
होते। तो बिल्कुल 64 का आप लोग क्या नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन क्या होगा 70 से लेकर के 80 प्रति मिनट होता है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, बोला जा रहा है रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसमें, तो बिल्कुल आप लोगों को हमेशा याद रखना है ये होता है क्या होगा एंड्रिनल में, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ना यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को देख लीजिए प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला जा रहा है कि एक कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो बिल्कुल आप लोगों को हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों ये होता है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 बोला जा रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है ये लगभग जो है प्यारे बच्चों कहाँ होता है, तो नोट कर लेना रंध्र में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 बोला जा रहा है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना 68 का, ये जो है प्यारे बच्चों यकृत से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 69 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो नोट कर लेना ये लगभग जो है प्यारे बच्चों आप लोगों को हमेशा याद रखना है कौन सी विधि होगी, तो ये हो जाता है आपका मृत जीवी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए 70 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण इनमें से क्या है, तो बिल्कुल नोट कर लेना है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर ए बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 71 नंबर बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो है ना 71 क्या बोला जा रहा है आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में ना इसका उत्तर भी आप लोग बताते चलेंगे। ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आप लोग एक बार देखेंगे। देखिए 71 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, और प्रश्न बोला जा रहा है कि जो है ना प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को जो है ना नोट कर लेना है 71 का ऑप्शन नंबर क्या होगा सी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि क्या हो जाएगा मेरू रज्जू में। ठीक है मेरू रज्जू में, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी बिल्कुल राइट होगा। 72 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है कि समान अनुशीथिलन रक्त दाब होता है किसमें, तो बिल्कुल लगभग कितना होता है ये बोला जा रहा है, तो याद रखना है आपको हमेशा ये लगभग 80 मेमोग्राम में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा तो ए बिल्कुल जो है ना 72 का राइट होगा। ठीक है याद रखना आप लोगों को ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों 73 नंबर है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो बिल्कुल 73 का नोट कर लेना, ऑप्शन क्या होगा ये होगा केचुआ, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर भी जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 74 नंबर बोला जा रहा है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है ये जो है प्यारे बच्चों किसमें होता है, तो फूलों द्वारा, तो ऑप्शन नंबर आप लोग भी नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है, तो याद कर लेना आपको ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा पपीता पुष्प, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना बी सी बिल्कुल राइट होगा। 76 नंबर प्रश्न की निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना प्यारे बच्चों 76 का क्या होगा करेक्ट, तो बिल्कुल नोट कर लेना टी जो बड़ा टी डबल टी रहता है ना प्यारे बच्चों ये बौने पौधे को दर्शाता है, दो जो है ना स्मॉल टी यानी कि छोटा टी रहता है ये बड़े पौधे को दर्शाता है, तो ये आपको याद करना। तो यहाँ पर बताइए जल्दी से क्या होगा 76 का क्वेश्चन नंबर का क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से ना आप लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करिए क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 77 बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि मेरू रज्जू निकलता है किससे निकलता है, तो बिल्कुल आप लोगों को माइंड में बैठा लेना है ये निकलता है क्या होगा मेंडुला, यानी कि मेंडुला से, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए 78 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है, और प्रश्न क्या बोला गया है, प्रश्न है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन डैश द्वारा जो है ना होता है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है ये होता है किससे विसरण द्वारा, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 बोला जा रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए, तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को ये होता है किसके लिए, तो याद रखना है सोचने के लिए होगा, हृदय जो है ना स्पंदन के लिए होगा, साथ में शारीरिक संतुलन के लिए, तो और इनमें से क्या होगा सभी, तो ऑप्शन नंबर याद रखना आपको डी सभी के लिए। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो ना 80 बोला जा रहा है ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, तो बिल्कुल याद रखना है लगभग 6 होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा डी बिल्कुल राइट होगा। तो टोटल प्यारे बच्चों आप लोगों को ना कमेंट करना है कि जो है ना 41 से लेकर के अभी तक आपने 80 के बीच में कितना प्रश्नों का उत्तर बताया, इसमें आपको अपना नेम डिस्ट्रिक्ट का नेम के साथ में कमेंट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आपको इसका अगर पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डालेगा, तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो मैं अपना नंबर दे देता हूँ, इस पर आप लोगों को क्या करना, देखिए नंबर है 696 98 095, इस पर आपको क्या करना है हाय सर क्लास 10th लिख करके भेजना है, और आपको ये भी भेजना है कि सर मुझे ना जो क्लास 10th का आपने जो ना ये लाइव क्लास में जो ना किसका, तो प्यारे बच्चों याद लिख लीजिए जो है ना साइंस का जो क्वेश्चन करवाए थे उसका पीडीएफ हमें दे दीजिए, तो बिल्कुल मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, और इसके लिए ना प्यारे बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्लास करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो क्लास 10 का एग्जाम 2024 में देने जा रहा है, और आप लोग ना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को बाय बाय। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताने वाला है आपको, तो आप लोग उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वेट करना क्लास का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।